बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस लैब टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज आल्सो टू मच इम्पोर्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एंटी म्यूलरियन हार्मोन टेस्ट। एंटी म्यूलरियन हार्मोन टेस्ट, जिसको सिंपली एब्रिवेशन में AMH कहा जाता है, AMH, एंटी म्यूलरियन हार्मोन टेस्ट। डॉक्टर साहबान, ये जनरली फीमेल में किया जाता है और मुख्तलिफ गैनकोलॉजिकल और ऑब्स्टेटिक्स यानी इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स को रूल आउट करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए गैनकोलॉजिस्ट ये टेस्ट कराती हैं। इसलिए बीइंग ए होम्योपैथिक फिजिशियन, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमें इससे आगाही होनी चाहिए। सबसे पहले थोड़ी सी बेस कि इसको एंटी म्यूलरियन हार्मोन क्यों कहते हैं। दो लफ्ज तो बड़े सीधे सीधे हैं। हार्मोन, हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर जो किसी भी बॉडी आर्गन को एक्टिवेट करता है, मैसेज के जरिए स्टिमुलेट करता है, इनहिबिट कर सकता है। हार्मोन, हार्मोन इज केमिकल मैसेंजर। एंटी का मतलब है मुखालिफ, ऑपोजिट। अब ये लफ्ज रह गया म्यूलरियन, MULLERIAN, म्यूलरियन। म्यूलरियन, म्यूलरियन बेसिकली जब कोई भी फीटस, कोई भी जायगोट, एम्ब्रियो शिकम मादर में होता है, तो उसकी जब आर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसके अंदर एक डक्ट बनती है। डक्ट, एक नाली समझ में, एक डक्ट बनती है जिसको म्यूलरियन डक्ट कहा जाता है। ये उसी से ये नाम है, म्यूलरियन डक्ट। अब इसको एंटी म्यूलरियन क्यों कहते हैं? इस हार्मोन को उस म्यूलरियन डक्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में बनना होता है। वो जो म्यूलरियन डक्ट है फीटस में, अगर वो फीमेल फीटस है तो उसी म्यूलरियन डक्ट से उसके यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, ये जो रीजन है पूरा, ये उसी से फर्दर जनरेट होगा, फर्दर डेवलप होगा उस म्यूलरियन डक्ट से। मेल बेबी में भी ये डक्ट होती है, लेकिन उसको यही हार्मोन एंटी म्यूलरियन, एंटी म्यूलरियन मेल में ये फीमेल से कहीं ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। और बिलखसूस उस वक्त फीटस में ये म्यूलरियन डक्ट को सुप्रेस करके रखता है, उसको डिप्रेस करके रखता है, ताकि फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स डेवलप न हो, बल्कि XY क्रोमोसोम्स की वजह से मेल जेनिटल ऑर्गन्स डेवलप हो। तो इसलिए इसका नाम है एंटी म्यूलरियन हार्मोन टेस्ट। इसकी फिजियोलॉजी तो इस हवाले से है। इस दुनिया में आने के बाद बिलखसूस एक फीमेल के लिए ये हार्मोन क्यों जरूरी है, या इससे हम सॉरी क्या डायग्नोज करते हैं, ये सिंपली एक ब्लड टेस्ट है। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि ये लैब टेस्ट है या इमेजेस है जैसे अल्ट्रासाउंड, MRI नहीं, ये एक ब्लड टेस्ट है। सिंपली एक ब्लड सीरम टेस्ट है, इसको ब्लड टेस्ट कहा जाता है। पेशेंट की बॉडी के किसी भी वेन से, जैसे मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ से का सैंपल लेंगे और उसके अंदर हम इसकी क्वांटिटी को, इसकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं, मेजर करते हैं। फीमेल में इसकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है, जो इसकी नॉर्मल रेंज है फीमेल में, क्योंकि अब हम इसको फीमेल के हवाले से पढ़ रहे हैं इसलिए फीमेल को हमने फोकस करना है। एक फीमेल में जो इसका नॉर्मल आइडियल अच्छा लेवल है वो ये है कि 2 to 6.8 नैनोग्राम पर ml, पूरे ब्लड में नहीं, 1 ml में ये 2 से लेकर 6.8 तक, यानी 2 to 6.8 नैनोग्राम्स पर ml इज द ऑप्टिमम आइडियल रेंज। 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए और 6.8 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, दोनों जानेब रेस्ट्रिक्शन है।
कम भी और ज्यादा भी। ज्यादा का तो जैसे अभी आपको समझ आ गया ना कि अगर ज्यादा होगा तो फिर वो, जैसे उसने मिलोरियन को डिप्रेस किया था फीटस लाइफ में, तो वो उस हवाले से खतरनाक होता है, या ओवरीज के बाकी फंक्शंस को एक्साइट कर देगा। लेकिन इसका जो एवरेज एवरेज रेंज है, इसकी एवरेज रेंज वो 1 से 3 तक नैनोग्राम्स तक भी नॉर्मल मानी जाती है, एवरेज। यानी डेटा में ये बताता है कि तकरीबन खवातीन में, फीमेल्स में इसकी जो क्वांटिटी है, जो इसकी रेंज है, वो 1 to 3 नैनोग्राम्स पर ml, पूरे ब्लड में नहीं, सिर्फ 1 ml ब्लड में, 1 मिलीलीटर ब्लड में ये 1 से 3 नैनोग्राम तक एवरेज आ रही होती है। अब 1 से कम इसको लो कहा जाता है, फिर 0.5 से कम इज सीवियर लो, वेरी लो, एक्सट्रीमली लो कहा जाता है, और तकरीबन 6 से जब ऊपर जाता है तो फिर इसको हम हाई लेवल कंसिडर करते हैं फीमेल में। इससे पहले डॉक्टर साहबान, इसको हम टेस्ट को फीमेल में क्यों परफॉर्म करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट क्या देखना चाहती है इस टेस्ट के जरिए, तो दो मेन इसके पर्पस होते हैं, दो मेन इसके डायग्नोसिस पर्पसेज होते हैं, दो मेन इसके डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं। एक तो ओवेरियन रिजर्व को चेक किया जाता है, इस हार्मोन के जरिए खातून है। दूसरा उसके ओवेरियन फंक्शन को चेक किया जाता है, ओवरी के अंदर ओवा बनाने की, एग बनाने की कितनी कैपेसिटी है, इसको कहते हैं ओवेरियन रिजर्व या ओवेरियन पूल गायनेकोलॉजी में। और उसके अंदर पूल तो है, उसके अंदर उन उन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स को मेच्योर करने की कैपेसिटी कितनी है, ताकत कितनी है, ये दो चीजें हम इसमें चेक करते हैं। अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन की जाए तो AMH इज अ हार्मोन produced by the developing follicles in the ovaries of a female। किसी भी फीमेल की ओवरी में जो डिवेलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, डिवेलपिंग फॉलिकल्स, वो इस हार्मोन को सिक्रीट कर रहे होते हैं, एंड इट इज कॉमनली यूज्ड एज अ मार्कर ऑफ ओवेरियन रिजर्व। इस हार्मोन को एक मार्कर के तौर पर समझा जाता है, एक डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर लिया जाता है, कि इसको हम लिंक कर देते हैं कि अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि ओवरी के अंदर ओवा के रिजर्व, ओवरा के पूल्स नॉर्मल हैं, आर द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ एग्स, क्वालिटी ऑफ एग्स, एक तो तादाद, एक मैंने जैसे कहा कि ओवरीज का फंक्शन कैसे जा रहा है। AMH levels are measured through the blood test and can provide information about a woman's fertility status। फिर इसी AMH से हम किसी खातून के फर्टिलिटी स्टेटस का अंदाजा लगा सकते हैं। हायर AMH usually indicate a larger number of developing follicles and a greater potential, while lower levels may suggest a lower number of follicles and reduced fertility। अब मैं इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दूं। जब कोई भी फीमेल बेबी शिकम मादर में होती है, तो जब प्रेगनेंसी का 5वां या 6वां महीना यानी 22 वीक्स तक, तकरीबन 22 वीक्स तक, उसकी ओवरी के अंदर तकरीबन 5 लाख तक, 5 lakhs तक उसके अंदर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बन जाते हैं। 5 लाख दोनों ओवरीज का रिजर्व बन जाता है, 5 लाख उसके अंदर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स 5वें महीने, 6ठे महीने तक बन जाते हैं। जो जो प्रेगनेंसी मेच्योर होती है, यानी वो 30 वीक्स की जाने चलती है, 35 वीक्स की जाने बढ़ती है, तो ये रिजर्व बढ़ते चले जाते हैं, और बुक्स लिखती हैं कि 10 lakhs तक भी इनकी तादाद पहुंच जाती है, 10 lakhs तक। फिर वो फीमेल बेबी जब इस दुनिया में आती है तो पैदाइश के फौरन बाद इस रिजर्व में कमी आना शुरू हो जाती है, कमी आती है। लेकिन पहले यूं इसके ग्राफ यूं जाता है, जो जो प्रेगनेंसी मेच्योर होगी तो ये रिजर्व फॉलिकल्स
बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इनको प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स कहा जाता है, या ओवेरियन फॉलिकल्स, ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। प्रेगनेंसी पीक पे गई, इनकी तादाद 10 लाख हो गई। जो ही वो बच्ची इस दुनिया में आई, अब इसके रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाते हैं, और वो पहले 5-7 साल जो जब अभी प्यूबर्टी शुरू नहीं होती, जिसको हम इमेच्योर लाइफ कहते हैं, उसमें तकरीबन जो है ये 4 लाख तक आ रहे होते हैं, 4 lakhs तक, 4 lakhs तक। लेकिन जब कोई भी फीमेल, कोई भी बच्ची मेच्योरिटी को टच करती है, यानी जिसमें उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है 13, 14, 15, 16 साल की एज में, जब वो मेच्योरिटी को पहुंचती है, तो उसके अंदर 2 से 3 लाख, 2 to 3 lakhs उसके अंदर फॉलिकल रिजर्व पाए जाते हैं। एक नॉर्मल, एक एवरेज नॉर्मल खातून में जब वो प्यूबर्टी को टच कर रही होती है, उसके अंदर दोनों ओवरीज में 2 से 3 लाख अल्लाह ताला ने ये फॉलिकल्स रख दिए हैं, जो उसकी पूरी फर्टाइल लाइफ है। फर्टाइल लाइफ मींस जो प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, आमतौर पर एवरेज 15 से 45 साल हम इसको कहते हैं एवरेज। 15 to 45 years, 15 to 45 years जो किसी भी खातून की एक एवरेज फर्टाइल लाइफ होती है। 15 to 45 या 15 to 50, अगर इसको हम 30 से 35 साल, 30 से 35 साल, 30 to 35 years हर फीमेल को अल्लाह ताला ने एक फर्टाइल लाइफ अता की है, जिसमें वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है, कंसीव कर सकती है, नेक्स्ट नस्ल को जन्म दे सकती है। इन 30-35 सालों में उसके पास प्यूबर्टी पे रिजर्व्स कितने हैं? 2 से 3 लाख। 2 से 3 लाख उसके पास फॉलिकल्स होते हैं। लेकिन इन देखिए 30 से 35 साल में मैक्सिमम वो 450 to 500 ओवा को रिलीज करती है, क्योंकि हर साइकिल में नॉर्मली एक ओवा रिलीज होता है। हर साइकिल में एक ओवा रिलीज होता है, एक मंथ राइट ओवरी से, दूसरे मंथ लेफ्ट ओवरी से। तो इन 30-35 सालों में जो उसकी फर्टाइल फंक्शनल रिप्रोडक्टिव लाइफ है, इसमें तकरीबन वो फीमेल 450 से 500 तक मेच्योर ओवा रिलीज करती है। तो यहाँ इस चीज के बताने का मकसद ये था कि देखें अल्लाह ताला ने उसको कितना रिजर्व दिया हुआ है। 2 से 3 लाख उसके पास है, जबकि वो पूरी जिंदगी इस्तेमाल कितनी करेगी? 450 से 500। ये तो नॉर्मल है। लेकिन बाज़ औक़ात जब किसी खातून को इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा होता है, इस टेस्ट को हम कराते क्यों हैं? इस टेस्ट को हम गैनकोलॉजिकल इश्यूज में गैनकोलॉजिस्ट कराती हैं। सबसे अहम इसका किरदार होता है इनफर्टिलिटी में। इनफर्टिलिटी में जैसे मैंने कहा, अब हमें क्या पता कि वो खातून जब पैदा हुई है तो उसके पास कितना रिजर्व था और अभी उसके पास कितना रिजर्व है। हम कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि हम उसकी ओवरी के अंदर जाकर उन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स को गिन सकें। वो तो एक सेल्स हैं, उनको गिन सकें, हम उसको गिन नहीं सकते। अब हमें क्या पता कि वो प्यूबर्टी के बाद जब उसकी शादी हुई और उसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो एक ये भी टेस्ट किया जाता है AMH, इस हार्मोन का टेस्ट, कि आया उसकी ओवरी के अंदर ओवेरियन रिजर्व कितने हैं। वहां से हमने बात शुरू करनी है ना। अगर उसके पास रिजर्व ही कम है, अगर उसके पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ही कम है, तो वो फिर मिच्योर क्या करेगी? तो मोस्ट प्रोबेबली इसको इनफर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी में चेक किया जाता है। दूसरा, इसको जो है ओवोल्यूशन के लिए चेक किया जाता है कि आया ओवरीज, चलो उसके अंदर कुछ रिजर्व्स तो हैं, लेकिन क्या ओवरी इस काबिल है कि वो किसी ओवा को प्रॉपर मेच्योर कर रही है। जैसे मैंने 2 लफ्ज लिखे थे, एक ओवेरियन रिजर्व, एक ओवेरियन फंक्शंस। तो ओवरी के फंक्शन को चेक करने के लिए ओवरी
की ओवोल्यूशन प्रोसेस को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ओवोल्यूशन के लिए मुख्तलिफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए भी हम इसको चेक कर सकते हैं। एक ये होता है कि एक तो कम है, ये तो सारे चीजें लो के लिए लो में आएंगी। अगर इसका AMH लेवल लो है, इसका इनफर्टिलिटी, इसका फर्टिलिटी लेवल लो होगा, इसका ओवोल्यूशन लेवल लो होगा, इसके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में प्रॉब्लम आ सकती है। एक इसमें होता है कि हो सकता है कि वो AMH नॉर्मल से ज्यादा आ रहा हो, ओवरी हाइपर स्टिमुलेशन में जा रही हो, इसको कहते हैं OHSS। OHSS ओवेरियन ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जिसमें आमतौर पर क्या होता है, PCOS या PCOS जिसे कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब अगर बहुत सारे फॉलिकल्स डिवेलप होंगे तो वो कोई भी उनमें से मेच्योर नहीं होता और वो एक सिस्ट बना देते हैं, इसको कहते हैं PCOS या PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। हाइपर ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, इसमें भी इसको चेक किया जाता है। अब मैं आपके साथ एक टेस्ट शेयर करूंगा, बड़ा आसान हो गया। जितना अगर तो किसी खातून का AMH एंटी म्यूलेरियन हार्मोन नॉर्मल में आ रहा है, चलो 2 to 6 तो बहुत अच्छा है, आइडियल है। लेकिन अगर 1 to 3, ये याद रख ले, 1 to 3 नैनोग्राम्स पर ml अगर आ रहा है, इट मीन्स कि उसके अंदर ओवेरियन रिजर्व ठीक है, सफिशिएंट है, ओवेरियन पूल इज सफिशिएंट फॉर फर्टिलिटी, यानी फर्टिलिटी स्टेटस को हम चेक कर रहे हैं। अगर तो वो इससे कम है, लेस देन 1 और फिर लेस देन 5, इट मीन्स देयर इज अ सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ ओवेरियन रिजर्व्स, कि ओवरी के अंदर रिजर्व ही कम है, पूल ही उसका क्या है, कम है। और दूसरी बात, वो ओवरी प्रॉपर फंक्शन भी नहीं, उस ओवरी का फंक्शन भी डिप्रेस है। ये दो चीजें हमें ये यहाँ से डिटेक्ट होगी। अभी मैं एक टेस्ट शेयर करूंगा ताकि इसको मजीद हम कर सकें। ये डॉक्टर साहबान एक टेस्ट है, ये वाला, जिसमें ये एक टेस्ट है जिसमें आप देख रहे हैं इस खातून का AMH, इस खातून का जो AMH है वो ये आ रहा है 0.01। इसका AMH एंटी म्यूलेरियन हार्मोन 0.01 आ रहा है, 0.01। इसने खैर आगे नॉर्मल रेंज लिखी है कि 0.1 से 9.2 नैनोग्राम पर ml। एनीहाउ ये बहुत कम आ रहा है, 0.01 आ रहा है, 0.01। अब यहां से हमें ये समझ आई, बेसिकली इस खातून का तो ये इशू है कि इसकी जो ओवरीज है वो स्मॉल है, स्मॉल ओवरीज। इसका अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, उसमें स्मॉल ओवरीज आई थी। स्मॉल ओवरीज की वजह से इसका AMH बहुत कम है, 0.01। यानी यहां से हमें समझ आएगी कि इसका ओवेरियन पूल या ओवेरियन रिजर्व्स कितना है, बहुत कम है। अब इसकी फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। सबसे पहले इसको ओवेरियन पूल्स को हम कैसे इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इसके पास ओवा जनरेट करने की, ओवा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ही बहुत कम है, बहुत कम पूल है इसका। नीचे इसमें लिखा हुआ है कि नॉर्मल लेवल्स आर कंपेटेबल विद सफिशिएंट ओवेरियन रिस्पॉन्स, लेवल्स बिलो नॉर्मल रेंज पॉइंट टू रेस्ट्रिक्टेड ओवेरियन फंक्शन। रेस्ट्रिक्टेड ओवेरियन फंक्शन, के ओवरी का फंक्शन बहुत महदूद है, एंड अ लो रिस्पॉन्स ऑफ एन ओवेरियन स्टिमुलेशन। फिर हमें पता है कि पिट्यूटरी से FSH LH हार्मोन्स आते हैं जो ओवरी पर एक्ट करते हैं,
फिर ओवरी इनको रिस्पॉन्ड करती है। तो ये हार्मोन ये जितने जितने फॉलिकल्स डेवलपिंग फॉलिकल्स ज्यादा होंगे उतना इस हार्मोन का लेवल भी नॉर्मल आता है। तो ये सिंपली हमें ये बता रहा होता है कि इसमें ओवरी का फंक्शन और ओवरी का पूल किस हद तक फर्टिलिटी लेवल को मीट कर रहा है, या इस खातून का फर्टिलिटी स्टेटस क्या है। इसलिए ये बड़ा एक अहम हार्मोन है। नीचे लिखे हुआ है कि अगर तो ये इंक्रीज लेवल्स आर सस्पिशियस फॉर पीसीओस, ये इंक्रीज लेवल, अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज आ रहा है तो वो हमें दूसरी साइड पे बताएगा कि ये ओवरी पीसीओस ओवरी में जा रही है। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की चांसेस ज्यादा है, यानी दोनों जानब से हमें इस हार्मोन को चेक करके अगर ये बिलो देन नॉर्मल है तो इट मीन्स कि पूल ओवेरियन पूल की डेफिशिएंसी है, ओवेरियन फंक्शंस डिस्टर्ब है। अगर इट इज ग्रेटर देन नॉर्मल देन इट मीन्स कि देयर इज अ सस्पिशियस पीसीओ, पीसीओ का केस हो सकता है। यूं इसका बड़ा एक अहम रोल है इसमें। इन शॉर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट था, इसलिए इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है हमारे डॉक्टर्स के लिए, बिलखसूस लेडी डॉक्टर साहबान के लिए बहुत जरूरी है। आपके पास जितने भी आजकल फर्टिलिटी के केसेस आ रहे होंगे या इनफर्टिलिटी के किसी गायनेकोलॉजिस्ट से रेफर होंगे तो उसमें तकरीबन ये टेस्ट किया जाता है AMH, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन टेस्ट, AMH। और इसका थोड़ा सा हमें बेसिक नो हाउ हो गई कि इसको कहते क्यों हैं एंटी म्यूलेरियन, म्यूलेरियन डक्ट से मेल बेबी में ये क्योंकि उसके खिलाफ काम कर रहा होता है तो इसको इसलिए एंटी म्यूलेरियन कहा जाता है मेल में। फीमेल में इसका एक स्पेसिफिक लेवल है, उससे न कम न ज्यादा, कम होगा तो फर्टिलिटी स्टेटस डिक्रीज हो जाएगा, ओवेरियन पूल्स कम हो जाएगा, ओवेरियन रिजर्व कम होंगे, ओवेरियन फंक्शंस कम होंगे। उसको बाजू का डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व कहा जाता है, DOR। यानी कि अगर कम होगा, जैसे अभी मैंने आपको टेस्ट दिखाया, तो इसमें DOR डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व्स, यानी ओवेरियन रिजर्व्स का कम होना। उम्मीद है कि इस टेस्ट से मुस्तकबिल में हम अफादियत हासिल करेंगे। जैसे मैंने कहा बिलखसूस जो डॉक्टर सलमान गायनेकोलॉजी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसको फिर ट्रीटमेंट के बाद इसको फॉलो अप में लिया जाता है कि कितना ओवरी का फंक्शन कितना बेहतर हुआ है, मेरी मेडिसिन से, मेरी मेडिकेशन से ओवरीज का फंक्शन कितना बेहतर हुआ है। तो आप उसको दोबारा रिपीट करके इस हार्मोन के जरिए अपने मेडिसिन का रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। एलोपैथिक गायनेकोलॉजिस्ट भी इसी हार्मोन्स को रिपीट करके वो अपनी मेडिसिन का रिस्पॉन्स चेक करती है कि ओवरीज कितना रिस्पॉन्ड कर रही है, आया उसके अंदर कोई जो है वो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट बेहतर हुई है कि नहीं हुई। ये सारी चीजें इस टेस्ट से चेक की जाती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।